राघव ने 6 साल पहले एक कार खरीदी थी। सफर करते करते उसका मीटर 1 लाख किलोमीटर के पार चला गया। ये कार उन्होंने 8 लाख रुपए में खरीदी थी। हाल ही में उनकी कार के एसी में कुछ दिक्कत आई। एसी बनवाने पर 5,000 रुपए का खर्च आया। इससे पहले भी कार में कई दिक्कतें आईं। सारे खर्चों को जोड़ें तो वे कार के मेंटेनेंस पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि राघव की कार क्या अपने बेस्ट बिफोर वाले समय से आगे निकल गई है? क्या राघव के लिए अपनी कार बदलने का वक्त आ गया है? राघव की तरह कहीं आप भी अपनी कार पर बेकार का खर्च तो नहीं कर रहे? फाइनेंस की भाषा में कहें तो कार पर इन्वेस्टमेंट जितना है, रिटर्न उससे कहीं ज्यादा कम तो नहीं मिल रहा। पते की बात यह है कि जब कार के मेंटेनेंस का खर्च एक तरह का वित्तीय बोझ बन जाए तो समझ लें कि उसके बदलने का वक्त आ गया है। तो कब आ जाता है आपकी कार के बदलने का समय? कब आपकी कार को चलाने का खर्च उस लेवल पर पहुंच जाता है कि उस कार को अलविदा कह देना चाहिए और नई कार को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? तो यह वो कौन सा मोमेंट है और आप उस मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करें? आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस शो में देंगे। कार बदलने का पहला माइलस्टोन है कार का 1 लाख किलोमीटर चल जाना। कार के 1 लाख किलोमीटर चलने का मतलब है आपको एसी फिल्टर, स्पार्क प्लग, गियर, ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और पावर स्टीयरिंग ऑयल, ड्राइव बेल्ट आदि बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इन चीजों के बदलने पर होने वाले खर्च का मतलब है जेब में बड़ी सेंध लगना। दूसरा माइलस्टोन है 2 से 4 बार टायरों का बदल जाना। अगर एक बार कार के टायर बदले जाते हैं तो करीब 16,000 रुपए सीधे चले जाते हैं। टायर पर होने वाले खर्च कार पर होने वाले खर्च का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर कार के टायर 2-4 बार घिसे तो समझ लीजिए कि नई गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तीसरा माइलस्टोन है कार की 10-12 सर्विस हो जाना। इसका मतलब है कार करीब करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। सर्विस पर आप लगभग 1 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मतलब कार अगर 6 लाख रुपए में ली थी तो 6 साल बाद उस पर आपका खर्च 7-8 लाख रुपए का हो चुका है। क्योंकि हर सर्विस पर औसतन 5 से 10,000 रुपए का खर्च, तो मतलब साफ है कि कार रखना महंगा सौदा साबित हो रहा है। चौथा माइलस्टोन है गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाना। कार का इंश्योरेंस बताता है कि कार कितनी डेप्रिशिएट हो रही है। मान लीजिए कि आपने 7 लाख रुपए में कार खरीदी थी। 3 साल बाद डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख रुपए और 6 साल बाद 1.5 से 2 लाख रुपए। साथ ही इंश्योरेंस का प्रीमियम कार के पुराने होने के साथ बढ़ता जाता है। तो अपने खर्च के हिसाब से रिव्यू कर लें कि कार अब आपके काम की रही है या नहीं। मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं कि कार को बदलने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। यह आपके इंटरेस्ट, आपकी कार से आपके अटैचमेंट पर भी निर्भर करता है। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनकी बॉडी को देखते हुए 8 से 10 साल बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कार को बदल लें, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इतने ज्यादा होते हैं, आगे मैन्युफैक्चरर से उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि 10 साल तक आपको कार के ये इक्विपमेंट मिलेंगे और उसके बाद मुश्किल होगी। और गाड़ी जब खरीदी थी तो उसकी कीमत 20 लाख रुपए थी और 10 से 12 साल बाद बेचने का समय आया तो कीमत रह गई 2 से 3 लाख रुपए। अब उस समय गाड़ी के ऊपर लाख रुपया खर्च करना पड़ जाए तो कोई कारण नहीं है कि आपको गाड़ी रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जरूरत की ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए खर्च बहादुर।